लेकिन मनुष्य का बच्चा तो बच्चा, जवान व्यक्ति भी जिसने तैरना नहीं सीखा है उसको तालाब में फेंक दो तुरंत डूब जाएगा। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको सब कुछ सीखना पड़ता है। अभी आप इंग्लिश सीख रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, नेतागिरी सीख रहे हैं, डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, इंजीनियर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, सब सीख रहे हैं, लेकिन मरने के बाद सब ऐसे हो जाएगा जैसे बोर्ड पर बहुत लिखा गया लेकिन डस्टर से सब पोंछ दिया गया। अगला जन्म होगा तो फिर से सीखना पड़ेगा। लेकिन जिनके अंदर अहंकार भरा हुआ है वह सीखने के लिए भी तैयार नहीं। उनके माँ बाप सिखाते हैं, उनसे भी सीखना नहीं चाहते। सीखना वही चाहते हैं जो विनम्र होते हैं, और सीखते वही है जो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, और अहंकार वही करते हैं जो बस अब पीछे हटेंगे, वही आगे नहीं बढ़ सकेंगे। किसी भी क्षेत्र में आप हों, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे संत समाज का क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, लेकिन विनम्रता का अपना एक विशेष स्थान है। विनम्र व्यक्ति को सभी प्रेम करना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं। नम्रता दूसरे के दिलों को जीतने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र है। अहंकार दूसरों के दिलों में हार जाने के लिए सबसे बड़ा शस्त्र है। अहंकार होगा तो दूसरे के दिल में स्थान नहीं मिलेगा। सरल बनो, शीतल बनो, कोमल बनो, निर्मल बनो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ज्यादातर लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनके मन की दशा देख लो क्या है। निर्मल मन तो छोड़ो, निर्मल खान पान भी नहीं है, निर्मल रहन सहन भी नहीं है, निर्मल चाल चलन भी नहीं है, निर्मल बोल चाल भी नहीं है, आचार विचार में भी निर्मलता नहीं है। भगवान कहाँ से मिलेगा? संत लोग भजन गाते हैं कि एक भक्त ने भगवान को चिट्ठी लिखा कि कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, अपना तो एड्रेस बता दो, मैं चला आऊं। तो भगवान हंसा और बोला कि तेरे जैसे लोगों को एड्रेस देने लग जाऊं तो मेरी नींद भी हराम हो जाएगी। भगवान तुमसे मिलना चाहता कि नहीं मिलना चाहता ये भी तो पता लगा लो। तुम मिलने के लिए बेताब हो, और मिलकर करोगे क्या ये बता दो हमें। तो तुम यही कहोगे भगवान के पाँव छू लूँगा, तो पाँव छूने से भगवान को क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? और इतने लोग पाँव छूओगे तो भगवान के पाँव की दशा क्या होगी? ये भी तो सोच लो। भगवान ऐसे नहीं मिलता है। भगवान क्या कभी बिछुड़ा है जो तुमको मिलेगा? वो बिछुड़ता ही नहीं। क्या ढूंढ रहे बन बन, वो घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। ताली कौन बजाया है? अंदर अंदर डर लग रहा है। अरे ताली बजाओगे तो मुख्यमंत्री भी खुश हो जाएगा, नहीं मुख्यमंत्री भी सोचेगा आश्रम में आकर ये सब जिंदा लोग मुर्दा कैसे हो गए। हाँ, ताली बजाना चाहिए, हंसना भी चाहिए, आनंद आना चाहिए। क्यों ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे
घट में समाया बोल रहा है। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, अपना तो मिलने का पता प्रभु बता दो। तो भगवान ने उत्तर दिया, अरे मुझे क्या समझ रखा तुम, मैं पता तेरे को दे दूंगा, ऐसे पता नहीं देता हूँ किसी को। तुझे तेरा पता नहीं मेरा पता क्यों लगा रहा है? अपना पता तो लोगों को है नहीं, भगवान का पता लगा रहा है। स्वयं को जानते नहीं, आत्मज्ञान है नहीं कि मैं कौन हूँ, हूँ ए माई हूँ कोण छूं। गुजराती में कहावत है, उपद्राष्टान मनता च भारता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चापिक तो देहेस्मिन पुरुषा परा पुष्पे गंधस्तिले तैलम काष्ठे बहिन्नु पयो घृतम इच्छो गुणो तथा देहे पश्चात मानम विवेकता कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाहि ऐसे घट घट राम है दुनिया जान ही ना है, दुनिया जान ही ना है। मुझे ढूंढने की नहीं है जरूरत। ये भगवान की ओर से उत्तर आ गया कि मुझको ढूंढने की तुझे जरूरत नहीं है, फालतू मेरे लफड़े मत फंस। क्यों ढूंढ रहा मुझको, क्यों मिलूंगा तेरे को? क्या कहा भगवान ने, देखो, मुझे ढूंढने की नहीं है जरूरत, तो फिर क्या करूं? जरूरत नहीं, परेशान इतना हूं, हैरान इतना हूं, दुखी इतना हूं, संसार में जी नहीं सकता, तुम मिल जाओ, थोड़ा शांति मिल जाएगी। तो भगवान ने उत्तर दिया, मैं कैसे मिलूंगा? मुझे ढूंढने की नहीं है जरूरत, अरे फकत अपने मन को निर्मल बना लो, फकत अपने मन को निर्मल बना लो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो, फकत अपने मन को निर्मल बना लो। मन को निर्मल बनाना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि मन, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहाड़े, मन के लक्ष्य द्वार। ये मन कैसे निर्मल हो, बहुत कठिन है मन को निर्मल बनाना। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से श्रीमद् भगवत गीता में पूछा है कि हे भगवान, मेरा मन बड़ा चंचल है। भगवान के साथ में रहने वाला अर्जुन भी अपने मन की चंचलता से परेशान हो चुका है। अर्जुन कहता है, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरुषु दुष्करम। हे कृष्ण, जैसे वायु को बस में करना कठिन है, ऐसे इस चंचल मन को भी बस में करना बहुत कठिन है। अर्जुन, तुम जो कह रहे हो वो गलत नहीं है, परंतु ये भी याद रखना, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते। निसंदेह अर्जुन, मन चंचल है, सबका चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस चंचल मन को बस में किया जा सकता है। और जो मन को वश में कर लेते हैं, अयोध्या में जहाँ भगवान श्री राम का मंदिर बना है, वहीं अयोध्या में एक महात्मा रहते थे, उनका नाम था पलटू दास। अब तो राजनीति में जो इधर उधर पलटी मारे उसको पलटू राम कहते हैं। वो महात्मा का नाम पलटू दास था। अब पलटू और उल्टू सुल्टू सब तरह के लोग हैं। तो पलटू दास ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, 4 लाइन की, मन के बारे में।
सहज कूप पड़े सहज रण जुझना। कुएं में कूद कर डूब मरना भी सरल है, रण मैदान में युद्ध करते करते मर जाना भी सरल है, आग में कूद कर जल कर मर जाना भी सरल है। लेकिन सहज कूप पड़े सहज रण जुझना, सहजय सिंह शिकार अग्नि का कूदना, शेर का शिकार करना भी सहज है। सहजय सिंह शिकार अग्नि का कूदना, कितनों करे हियाओ बात सब गर्द है। अरे हाँ पलटू मन राखे जो मार सिपाही मर्द है, सिपाही मर्द है। ये पलटू दास का कथन है। मन को संभालना बहुत ऊंची साधना है। आज बॉम्बे के एक भक्त आए थे, कह रहे थे बड़ा आनंद आ जाता है जब भजन गाते हैं आप लोग की मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तो हमने कहा एक दो तरंग मरी है कि नहीं। महाराष्ट्र का एक भक्त प्रवचन सुनता था, कह रहा था मैं सुनता रोज हूं। तो हमने कहा कुछ सुधरे हो कि नहीं सुधरे हो। बोले सुधरूं या न सुधरूं कुछ नीचपना कम हुआ है। सत्संग से कुछ न कुछ तो फायदा होगा ही। अयोध्या नगरी राम की नगरी है, जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, अवतार हुआ है। आज वहाँ प्रधानमंत्री की मेहनत से, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के प्रयास से भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। और ऐसा मंदिर डेली 2.5 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं। सोचो कितनी भव्यता हो। मैं 2 बार में भी, और अयोध्या में राम मंदिर का जिस दिन से निर्णय हुआ उसी दिन से आश्रम बनाने का भी निर्णय लिया। अयोध्या में आश्रम बनेगा। 50,000 भक्त अपने आश्रम में ठहरने और भोजन भंडारे का प्रबंध होगा। बड़ा आश्रम बनेगा, सबका न्योता होगा। छत्तीसगढ़, बत्तीसगढ़, 72गढ़ सब बुलाएंगे। सब लोग वहीं आओ, राम मंदिर का दर्शन करो, सरयू में स्नान करो, भरत कुंड में डुबकी लगाओ, सूर्य कुंड में चले जाओ, दशरथ समाधि में जाकर दर्शन कर लो, और फिर पुत्रेष्ठ यज्ञ जहाँ हुई थी वहीं पर आपका आश्रम है। अपने आश्रम में आकर सो जाओ बस। महाराजा दशरथ ने जहाँ पर पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था उसी जगह पर आश्रम की रचना हो रही है। ऐसे स्थान का चुनाव किया गया है। और ये भारत देश, ये हिंदुस्तान धर्म का देश है, भक्ति का देश है। यहाँ पर संत भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए कितने संत बैठे इधर भी और इधर उधर किधर जिधर सब तरफ कुछ सेवा में लगे सैकड़ों लोग। बहुत अच्छा लगता है। भारत की भूमि संतों को भी जन्म देती है, जिसमें छत्तीसगढ़ में तो बहुत संत अवतार लिया है, जहाँ पर गुरु घासीदास ने भी अवतार लिया है। वो छत्तीसगढ़ की धरती है, जहाँ माँ कौशल्या का भी प्रादुर्भाव हुआ है, जहाँ पर राजिम कुंभ तीर्थ के रूप में उभर रहा है, जहाँ पर राजीव लोचन भगवान लोमस ऋषि लोग महीने महीने कल्प करते हैं, वहाँ कल्पवास। त्रिवेणी संगम है, पैरी सोढ़ुर महानदी का संगम है। शिवरी नारायण जैसा तीर्थ है और शिवनाथ नदी प्रवाहित होती है। उस प्रदेश का नाम छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ है।
जहाँ पहाड़ की चोटी पर बमलेश्वरी माता दर्शन देती है। घोर जंगलों से आच्छादित प्रदेश है, खनिज पदार्थों से भरा हुआ प्रदेश है, जहाँ पर लोहा निकलता है और कोयला भी बहुत निकलता है और सोना भी निकलता है। क्या सोना भी निकलता है। पूर्व विधायक ऐसे कह रहा है, चाहिए 1 किलो तो दे दूं। सोना, ये छत्तीसगढ़ की धरती है विलक्षण। तो मन को निर्मल बनाना और प्रसन्न भी रहना, 24 घंटे में 2-4 बार हंसना भी। रोने का बहुत मन हो जाए तो बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके रो भी लेना, क्योंकि रोने से भी एक फायदा है, ज़्यादा फायदा नहीं पर एक फायदा है। जो रोता है हर हफ्ते में 1 बार रो ले तो उसका हार्ट अटैक नहीं होता है। बहुत अच्छी दवा है। आंसुओं के माध्यम से जो केमिकल बॉडी से निष्कासित होता है उससे हार्ट आपका कंप्लीट काम करता है। इसलिए महिलाओं का हार्ट अटैक बहुत कम होता है, क्योंकि ये क्षण क्षण में रो लेती है। इनको तो रोने की ऐसी कला मालूम है, रोती भी हैं, रोने कला भी है और इनमें रुलाने की भी कला है। सब पतियों को पता है, खूब रुला भी देती है और रोती भी है, इसलिए इनका हार्ट अटैक बहुत कम होता है। पुरुष रोने में बहुत टाइट है, टुकुर टुकुर देखता रहता है, रोता नहीं, इसलिए पुरुष की हार्ट अटैक होने की ज़्यादा संभावना है। और हंसने से बहुत फायदा है। हंसने से भी आपके शरीर में बहुत कम रोग आते हैं। एंडोर्फिन्स केमिकल बनता है बॉडी में, जो कि रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है। व्यस्ततम जीवन में थोड़ा समय निकालकर पैदल भी चल दिया करो, थोड़ा योगा भी कर लिया करो, क्योंकि दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। लाखों लोगों के मेले होंगे, लेकिन जब आप बीमार होंगे तो उस बीमारी के दुख को कोई बांट नहीं सकता है। इसलिए आधे घंटे का समय निकालकर थोड़ा व्यायाम कर लिया करो। बिजनेसमैन लोगों को व्यायाम बहुत जरूरी है, राजनेताओं को व्यायाम बहुत जरूरी है, जिनका बैठने का काम है उनको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, और महिलाओं को भी ज़रूरी है, और साधु साध्वी को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साधु साध्वी दिन भर इसको बैठना पड़ जाता है। बैठे 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 इसका सब नस नाड़ी जाम हो जाता है। इसलिए साधु संत को भी थोड़ा व्यायाम करने की ज़रूरत है। और जो लोग हार्ड वर्क करते हैं उनको अलग से व्यायाम की आवश्यकता नहीं। शाकाहारी भी बनो। युक्ताहार विहारस्य युक्त ज्येष्ठस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवद दुख। यहाँ बिहार से भी श्रोता आए हैं। श्री बजरंगी प्रसाद यादव जी बैठे ही हैं। आपके बिहार में मैं प्रवचन करने गया था, तो आप रास्ते में मिल गए। प्रेमी तो है ही है, बड़ा मनमोहिनी रूप है उनका। गाड़ी रोक दिया मैंने, वहीं बात हुई, परिचय हुआ, प्रेम हो गया। मुझे बड़ी उम्मीद थी कभी न कभी हमारे आश्रम आएंगे। आज छत्तीसगढ़ के वो प्रभारी भी हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं भाजपा किसान मोर्चा के। चलो मेरा भी ध्यान रखना, मैं भी छोटा मोटा किसान हूँ, इधर पपीता वपीता लगाता हूँ। बजरंगी जी, उनके साथ में रामपाल यादव जी छत्तीसगढ़ ग्राम परिक्रमा प्रभारी है। वाह, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भारतीय किसान मोर्चा की ग्राम परिक्रमा प्रभारी, ग्राम की परिक्रमा करते, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। श्री ब्रजलाल राठौर जी भाजपा किसान मोर्चा उपाध्यक्ष है। कहाँ ब्रजलाल? खड़े हो, बहुत फास्ट आदमी, खड़े होकर बैठ भी गए, हम देख भी नहीं पाए, बैठी।
श्री रवीश गुप्ता, कार्यालय मंत्री, भाजपा किसान मोर्चा छत्तीसगढ़। वाह क्या बात। श्री संकेत चतुर्वेदी, वाह ऐसा तुम्हारा नाम है, जिंदगी में पहली बार नाम सुना। तुम्हारे माता पिता भी बहुत अद्भुत है, ऐसा नाम ढूंढा, किसी का नाम ही नहीं, संकेत नाम नहीं मिला ना, तो कुछ संकेत करो हमें, इशारा कुछ। श्री संकेत चतुर्वेदी, किसान मोर्चा, पेंड्रा मरवाही से आए, बहुत दूर से आए, बैठिए। वाह वाह। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से है किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस ना वे काज। हे मानो, तेरे गुण तेरे को बड़ा बनाते हैं, इसलिए गुणवान बनो। गुणवान बनने के बाद धनवान बनो, महान बनो, विचारवान बनो, विवेकवान बनो, बुद्धिमान बनो। ज्यादातर लोग रूपवान बनने की कोशिश करते हैं, गुणवान बनने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन याद रखना, गुणवान की सुगंध संसार में फैलती है। रूप को कितना संभालो, वृद्धावस्था आने पर रूप धीरे धीरे कुरूप हो जाता है। कोयल का सुंदर रूप यदि कोई है तो उसका मीठा सुर है। स्त्री की सुंदरता कुछ है तो पतिव्रता धर्म है। साधु की सुंदरता कुछ है, साधु का आभूषण क्षमा गुण है। और कुरूप मनुष्य का आभूषण यदि कुछ है तो विद्या है। इसलिए विद्या को भी प्राप्त करो, कलाकार बनो, गुणवान बनो। गुणी रसिकता, गुणों के प्रति प्रेम रखो, गुणों के रसिक बनो। और गुण पूजा स्थानम नच वयम नच लिंगम, गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, न जाति की पूजा होती है और न तो उम्र की पूजा होती है। भगवान कृष्ण यादव जाति के थे, उनकी पूजा होती कि नहीं होती? भगवान राम क्षत्रिय जाति में जन्म लिए थे, अवतार हुआ, उनकी पूजा होती है। गुरु घासीदास सतनामी परिवार में अवतार लिए, उनकी पूजा होती है। कबीर साहब, उनका पता ही नहीं कौन परिवार में हुआ है, तो बेपरिवार है। कमल के फूल पर आए, बता रहे हैं, लहर तारा तालाब में, लहर तारा की लहरों में मिले, उनकी पूजा होती है। गुणों का सम्मान है, और जब गुण समाप्त हो जाते हैं तो आपकी कीमत समाप्त हो जाती है। इस माइक में आवाज़ को दूर तक पहुंचाने का गुण है, इसलिए ये सामने रखी गई है। अगर ये अभी बंद हो जाए, आवाज़ को न पहुंचाए, इसको तुरंत हटा दिया जाएगा। याद रखना, ये गुणों की ताकत होती है। ये बल्ब जल रहा है, ये जलना बंद कर दे, फ्यूज हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, ये वहाँ लटक रहा, वहाँ से निकाल कर फट से बाहर किया जाएगा, दूसरा आएगा। इसलिए कोशिश करिए, जिंदगी भर गुणवान बने रहिए, कलाकार बने रहिए, अन्यथा आप वहाँ से निकाल दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। अपनी योग्यता को कभी कम मत होने दीजिए। भगवान कृष्ण में 16 कलाएं थी, राम में 14 कलाएं थी, परशुराम में 12 कलाएं थी, और कबीर साहब में पता नहीं कितनी कलाएं थी। और तुम्हारे में कला हो ना हो, लेकिन अला बला जरूर है। कलाकार बनो। जिसमें कला नहीं होती है वो जहां रहता वहां कला कलेश करता है, और जिसमें कला होती है वो जहां पहुंचता है वहां अपनी कला से
सब कलह कलेश को खत्म कर देता है और शांति को स्थापित कर देता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सहनशीलता की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये सहनशीलता का गुण छोटा मोटा गुण नहीं है, और प्रेम का गुण भी बहुत बड़ा गुण है। यहाँ कोई मोबाइल से बात ना करे, विधायक जी मना कर दो, कौन कर रहा है, बाहर निकाल दो उसको, परदेश बाहर उधर, तुम्हारी ड्यूटी कोई करने न पाए। वो खुद ही कर रहा, उसी ड्यूटी लगाया। हाँ, मत करना, बाहर चुपचाप निकल जाए, मर्यादा होती है। बस होशियार आदमी हो तुम, अब कि निकल जाना जब फोन आ जाए। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श ले रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, सब गुनगुनाइए, सभी लोग गाइए। सूचना मिल गई है, सीएम साहब आने वाले हैं, तुम ही बस सत्संग विराम लेगा। तुम ही देवता हो, तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खिवैया, तुम ही हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खिवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। साहिब बंदगी। मानुष तेरा गुण बना, मानुष न आवे काज, हाण न होते आभरण, तुझा न बाजन बाज। हे इंसान, तेरी हड्डियों के आभूषण नहीं बनते, तेरे चमड़े के ढोल बाजे नहीं बनते। तेरा शरीर पशुओं जैसी भी कोई सेवा नहीं कर पाता, लेकिन तेरे अंदर दैवी संपदा के गुण है, भगवत गुण है। तेरे भीतर मानवता के गुण है, जिसके कारण तू धरती को स्वर्ग बनाता है। तू जहाँ रहता है वहाँ अपने गुणों के कारण
सुखद वातावरण देता है। गुणवान बहू अपने ससुराल को स्वर्ग बना देती है। एक भी अवगुण, एक छिद्र काफी है नाव को डुबाने के लिए। एक अवगुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। हजार फूल कम है गला को सजाने के लिए। एक अवगुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। शराब पीने का अवगुण भी छोड़िए। कितने लोगों ने शराब का नाम चिंता हरण टॉनिक रखा है। जिसको पता ना हो तो सोचेगा एक टॉनिक हम भी पी लें। जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता। शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता। ये अटल सत्य नियम है जगत का, बिना गुरु कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। जय जय। व्यास गादी निवेदन करेगी, शराब पियो, भांग खाओ, ये सब आदत के कारण ही होता है। नशा नाश की जड़ है भाई, जिसका फल अतिशय दुखदायी। शराब तुम्हारी जमीन को पी जाती है, इज्जत को पी जाती है। शराब तुम्हारे धन को पी जाती है, स्वास्थ्य को पी जाती है। और शराब तुम्हारी जिंदगी को पी जाती है। शराब तो आज भी जिंदा है, लेकिन शराबी जिंदा नहीं। शराबी को शराब पीती है। बजाज जी ने एक कोटेशन बनाया था, अशोक बजाज जी ने, झन पीहू शराब नशा हो खराब। और ये स्टिकर गांव-गांव चिपकाते थे। मैं सोचता हूँ 1 लाख स्टिकर हमको दे दें तो पूरे इंडिया में चिपकाए हम। चलो छपवा के लाओ तुम, झन पीहू शराब। और हिंदी में ही लिखहू थोड़ा, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में ये झन समझेंगे कुछ और चीज़। हाँ, झन झना झन झन। हमारे आत्मीय अतिथि जौहरी साहब, श्री सुनील जौहरी साहब पधारे। किलकारी हॉस्पिटल की डॉक्टर जौहरी साहब की धर्मपत्नी भी आई है। बैठिए, बिठाओ प्रेम से। आप आश्रम का ट्रस्ट का वो करते हैं, सीए भी यहाँ के। सीए क्या, पूरे चेला है। बहुत प्रेमी है। उनकी प्रतिभा भी निराली है, बहुत बुद्धिमान है और बहुत प्रेमी भी है। व्यास गादी उनको भी आशीर्वाद देती है, शुभकामना करती है। व्यसन से दूर रहो। बेटियां फैशन में, बेटे व्यसन में, माता पिता टेंशन में। थोड़ा सुधार करो। और दूसरों को जो टेंशन देता है वो कभी सुख नहीं पाता है। जिस समय महाराजा धीराज धृतराष्ट्र चिंता की चिता में जल रहे थे, मन बहुत दुखी था। संजय के द्वारा कुरुक्षेत्र के समाचार सुन करके मन में ज्वाला जल रही थी। एक आग बाहर लगती है, वो तुम्हारे शरीर को जलाती है, लेकिन दूसरी चिंता की आग आपके भीतर लगती है और भीतर ही भीतर खाक करती है। जब जब धृतराष्ट्र दुखी होते थे, चिंतित होते थे, तब तब विदुर को बुलाते थे। विदुर को बुलाया। विदुर बड़े सरल व्यक्तित्व के धनी थे, तुरंत आते हैं, कहते हैं राजन कैसे याद किया हमने। आपके अंदर कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जो लोग दुख में आपको याद करें और बुलाएं।
आओ विदुर मेरे पास बैठो और कुछ मुझे ऐसी बात सुनाओ जिससे मेरे मन को शांति मिले। कुछ लोगों के ऐसे शब्द होते हैं जिससे मन को शांति मिलती है। कुछ लोगों में ऐसी प्रतिभा होती है जो पास में बैठ जाते हैं तो भी अच्छा लगता है। कुछ लोगों को देखने से भी मन खुश हो जाता है। और दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने पड़ जाते हैं तो दिन भर मन बेचैन हो जाता है। बड़े बिलग बिलग व्यक्तित्व के संसार में लोग हैं। विदुर कहते हैं राजन हम आपके पास नहीं बैठ सकते क्योंकि आप महाराजा हैं, मैं खड़ा रहूंगा। विदुर मर्यादा का बहुत पालन करते हैं। विद्वता हमेशा मर्यादा की सीख देती है। विदुर आज रात में सोया नहीं और दिन में भी मुझको चैन नहीं है। संजय ने जब से बताया है समाचार, मन बड़ा चिंतित है। किस बात से तुम चिंतित हो सकते हो ये तुम्हारा मन ही जान सकता है। राजन अभियुक्तम बलवताम दुर्बलम हीन साधनम हृतस्सम कामिनम चोरमा विशंत प्रजागरा। रात में नींद उसको नहीं आती है हे धृतराष्ट्र मेरे ज्येष्ठ भ्राता, जिसका सब कुछ हर लिया गया, और उनको भी नींद नहीं आती है रात में जिनकी चोरी करने की आदत है, उनको नींद नहीं आती है। जो लोग किसी बलवान से बैर ठान लेते हैं, स्वयं बहुत कमजोर हैं लेकिन बहुत बड़े बलशाली से शत्रुता हो चुकी है। हे राजन, क्या आपका इन दोषों में से किस दोष से संपर्क हुआ है? विदुर, तुमसे कुछ छिपा नहीं। पांडव मुझे ऐसे दिख रहे हैं जैसे सिंह है और ये कौरव ऐसे दिखते हैं जैसे बकरियां हैं, लेकिन पांडवों से हमारे कौरवों का बैर ठन चुका है। कभी कभी सपने में कौरवों को मरा हुआ मैं देखता हूं, बड़ी चिंता होती है। राजन, जो सपना देख रहे हो ये बहुत शीघ्र साकार होने वाला है। अभी थोड़ा समय है, इस सपना को बदल सकते हो। पांडव ऐसे हैं जैसे जंगल का सिंह होता है, कौरव ऐसे हैं जैसे जंगल होता है। जब सिंह को कोई मारने आता है तो सिंह जंगल में छुप जाता है और जान बच जाती है, और जंगल जब कोई काटने आता है तो सिंह जोर से गरजता है तो सिंह के भय से जंगल भी कटने से बच जाता है। ये पांडव कौरवों के रक्षक हैं और ये कौरव पांडवों के भी रक्षक हैं। इसलिए ईमानदारी से न्याय कीजिए ताकि दोनों सुरक्षित रहें। इसी कारण आपकी नींद उड़ रही है। जब मनुष्य मन में गलत सोचता है तो उसकी प्रसन्नता खत्म हो जाती है। अभी यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, एक आदमी सोच रहा है कि सब लोग सत्संग ध्यान से सुनने लगे तो किसी के जूते पहनकर चला जाऊं। दूसरा आदमी सोच रहा सत्संग खत्म हो तो गुरु जी को माला पहनाऊं। एक लेडीज सोच रही है सत्संग समाप्त हो गुरु जी को भेंट चढ़ाने के लिए सब महिलाएं जाएं तो उसी भीड़ में मैं भी जाऊं और किसी महिला की सोने की चैन खींच लूं, अपने घर चली जाऊं। दूसरी महिला सोच रही है नहीं, मैं भी गुरु जी के पास जाऊंगी, एक फूल दान कर दूंगी। किया कुछ नहीं, किसी ने ना भी जूता चुराया है, ना गुरु को माला पहनाया है, न चैन खींचा है, न गुरु को फूल चढ़ाया है, लेकिन भावना, जिसके अंदर भावना चैन खींचने की है वो अभी से बेचैन है।
उसके मन में डर है, भय है, चिंता है,